is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. Hey, beautiful beings of the light. मैं हूँ खुश रोज एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर. एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट द कमिंग स्टॉर्म, आने वाला तूफान. तूफान से डर लगता है. आप बोलोगे भाई मैं कभी पानी में उतरा ही नहीं तो तूफान से कैसे डरूंगा. बोलोगे क्या कभी आया होगा आपकी ज़िंदगी में तो लगा होगा. सो स्टॉर्म जो है भाई उसको आना है, तूफान को आना है और हमारे पर्सनल ज़िंदगी में आना है किसी न किसी टाइमलाइन पे या कलेक्टिव पे भी आना है. तो हम लोग लगभग 3-4 साल से देख रहे हैं भाई तूफ़ान को. एक कोरोना वायरस नामक तूफ़ान आया. वैसा तूफ़ान प्लेनेट अर्थ के हिस्ट्री में कभी आया ही नहीं था. कोरोना वायरस वैसा तूफ़ान था, सबको डराया. 95% लोग मज़र लगाए, 95% लोग वैक्सीन लिए, 95% लोगों का यौन शोषण हुआ. एक तो वो तूफ़ान था, इतना डेंजर तूफ़ान था. पूरे कलेक्टिव के लिए वो तूफ़ान था भाई. और ये सब हम अपने आँखों से, अपने कानों से, अपने सेंसेस से जान रहे हैं कि कैसा भयानक तूफ़ान था. और हम सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही प्रिपेयर होके है कि उस तूफ़ान को भी हम लोग झेल के आगे बढ़ चुके हैं. फिर और हम लोगों को अलग रूपों में तूफ़ान देखने के लिए मिला. कलेक्टिव में पहले बात कर रहा हूँ मैं. रशिया यूक्रेन का इन्वेंशन देखने के लिए हम लोगों को मिला. जैसे हम लोग पहले सुना करते थे कि एक देश से दूसरे देश में युद्ध हो जाता है. वर्ल्ड वॉर 1-2 हम लोग देख चुके हैं भाई. मतलब हमारे ब्रेन में आ चुका है कि ये हुआ था. तो रशिया यूक्रेन का देख रहे थे. फिर इज़राइल पैलेस्टाइन का देख रहे थे कि इज़राइली लोग जो है भाई पैलेस्टाइन के ज़मीन पे कब्जा करना चाह रहा था, वो देख ही रहे थे. फिर 6 फरवरी को बहुत ही भयानक, वो तूफ़ान तो नहीं, अर्थक्वेक आया भाई टर्की एंड सीरिया में. तो लोग सब भी बहुत डिफरेंट प्रकार की भाई अपनी अपनी क्या बोलते हैं उसको, अरे ट्विटर में जो चिड़ियाँ हग के चली जाती है, ट्वीट करना, तो वही अपना अपना रखना, अपना अपना विचार रखना. उसमें बहुत सारे लोग अपना अपना विचार रखे. कोई बोले सज़ा मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है. तो ये सब जो देखे हम लोग, ये स्टॉर्म सी था भाई. ये कलेक्टिव लेवल पे दिखाने के लिए स्टॉर्म था, तूफ़ान. तो तूफ़ान को लाने वाला कौन भाई? अब हमें वो एग्जामिन करना है कि ये जो तूफ़ान आया कलेक्टिव लेवल पे पूरे प्लेनेट अर्थ में, ये तूफ़ान लाया कौन? क्या कोई इंसान लाया? क्या कोरोना वायरस को कोई इंसान फैला दिया? कैसे कोरोना वायरस पूरे प्लेनेट अर्थ में चला गया? यहाँ एक अभी छोटे बच्चे को ही पूछोगे क्या है कोरोना वायरस, वो बता देगी. उधर बैठी है 2 बच्ची बकरी चरा रही है. फिर आप बोलोगे चलो वो भी इंसान लैब में तैयार किया, चलो ठीक है. अब फिर बोलोगे कि रशिया यूक्रेन का जो इन्वेंशन हुआ था 22 फरवरी 2022, 22/22/2022, आप सर्च मार लो, उसी दिन पहला इन्वेंशन हुआ था 22/22/2022 को 2/2/2/2. तो उस पर भी हम लोग देखे तो हमें लगा कि अरे ये तो इंसान कर सकता है भाई. रशिया अब छोटा कंट्री है यूक्रेन, उसको उस पर दबाव रखना चाह रहा है, ये हम देखे.
तो वहाँ पे भी लगा चलो इंसान का है कुछ ईवल फोर्सेस, इनऑर्गेनिक फोर्सेस, शैतान का काम है। फिर इजराइल पैलेस्टाइन में देखे वो भी चलो, लेकिन टर्की में अर्थक्वेक वो किस शैतान का काम था, वो किसने लाया? अभी के टाइम में हम सोच सकते हैं भाई एज ऑफ एक्वेरियस में आ रहे हैं कि गॉड की तरफ से ही था। तो इन एसेंस सारी चीज़ें भाई फ्रॉम द इटर्निटी ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऑर्डर पे हो रही है। अभी भी जो हम देख रहे हैं अपने देश में भी जो देख रहे हैं, जो चीज़ें हो रही है उसके ऑर्डर पे हो रही है। जो हम नेगेटिविटी देख रहे हैं, जो हम छोटे मोटे राक्षस सबको जो देख रहे हैं, ये सब उसके ऑर्डर पे ही हो रही है। और हमने जो झेला, ह्यूमैनिटी ने जो झेला, ह्यूमैनिटी ने जो मज़ल लगाया, ह्यूमैनिटी ने जो वैक्सीनेशन लिया, तो अभी के टाइम में वही जगा रही है इंसान को। ये सब चीज़ें, ये स्टॉर्म्स, और ये ज़रूरी थी। जैसे कि भाई अब मैं पर्सनल लेवल पे आता हूँ। पर्सनल लेवल पे कैसे स्टॉर्म आता है ज़िंदगी में। इसी गांव से निकला था भाई, पढ़ लिख के दिल्ली में गया, वाह लग रहा था मेरे ज़िंदगी में सिर्फ तूफ़ान ही तूफ़ान है, तूफ़ान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। लग रहा था कि कैसे सर्वाइव करूँगा, अब कैसे इस चक्रव्यूह से, इस माया जाल से मैं कैसे निकलूँगा। लेकिन कोरोना वायरस से पहले भाई मैं जाग गया। इन आर डार्केस्ट मोमेंट वी बिकम इल्यूमिनेटेड। इतने अंधेरे में चला गया था, इतनी अंधेरी हो गई थी मेरी ज़िंदगी, इतना डार्कनेस था मेरी ज़िंदगी में कि मैंने रोशनी को देखा कोरोना वायरस से पहले। तो कोरोना वायरस से पहले मैं जाग के आया, तो तब से जो चीज़ें हुई भाई, तो वही मैं देख के बस समझ रहा था कि ये किसका ऑर्डर है और ये स्टॉर्म किसके तरफ से आया। तो रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ें हुई सही हुई, इंसान को रियलाइज़ करवाने के लिए कि वो कितना कमज़ोर हो चुका है। इंसान बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, बिल्कुल वीक हो चुका है, बिल्कुल स्लेव बन चुका है। उसका जो है मोरल वैल्यू ख़त्म हो चुका है। इसीलिए ये सब स्टॉर्म्स भाई गॉड के तरफ से हुआ और अभी भी हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में भाई रमज़ान के ही मंथ चल रहा है। आज 16वां रोज़ा है। ज़िंदगी में पहली बार मैं 16वां रोज़ा लगातार रखा हूँ। और भाई पैलेस्टाइन के ही एक मस्जिद में जो इजरायली लोग हैं, फोर्स सब जाके अटैक किया। देखो ईवल फोर्स, जैसे आप बोलोगे खुशरोज, अगर हर चीज़ डिवाइन ऑर्डर पे हो रहा है तो वो भी डिवाइन ऑर्डर पे हो रहा है। बिल्कुल, एंजल एंड डीमन आर द सेम एंटिटी। उसे पता नहीं है गॉड का, तो उसके तरफ से दिखाया जा रहा है भाई वो सब कठपुतली है। कि एक लाइन है, यस, पावरफुल लाइन है, इसमें आप समझ जाओगे। अब क्लाइमेक्स में आओ कि स्टॉर्म आती क्यों है हमारी ज़िंदगी में या कलेक्टिव के ज़िंदगी में। तूफ़ान, आंधी तूफ़ान ये सब आता क्यों है। एक पावरफुल लाइन है, गॉड सेंड्स अस द स्टॉर्म्स टू रियलाइज दैट ही इज़ द ओनली विंडिकेटर। परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे ज़िंदगी में आंधी तूफ़ान भेजते हैं बस यही रियलाइज़ करवाने के लिए कि बचाने वाले वही हैं। बचाने वाले वही है। अभी हमारा आश्रय रह गया भाई बस ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अभी हमें उसी के शरण में जाना होगा। जैसे कि हम लोग भाई अपने ज़िंदगी में पर्सनल लेवल पे भी वही स्लेवरी कर रहे थे, उसका गुलाम बन गए थे, उसका गुलाम बन गए थे, मैट्रिक्स का एजेंट बन गए थे, किसी सरकार का दल्ला बन गए थे। तो तूफान आई कि हु इज़ योर ओनर, हु इज़ योर लॉर्ड, हु इज़ योर गॉड, हु इज़ योर सेवियर। सो तूफान आता है भाई इंसान को सिखाने के लिए, इंसान को मजबूत बनाने के लिए, और वो चला जाता है। ओए बंद कर ले भाई। लेकिन आता है तो सिखा के जाता है। तो अभी इतना ही नहीं, जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं होगे, जब तक आप प्रिपेयर नहीं होगे भाई, तूफान आता रहेगा। ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी शुरुआत है।
तो रास्ता क्या है भाई तूफान से बचने का? एक पावरफुल बंदे हैं भाई, कोई उसका एक लाइन है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्टॉर्म फॉर नाउ आई एम लर्निंग दैट हाउ टू सेल माई शिप। कि मैं जो है तूफान से अब नहीं डरता हूँ, मैं अब सीख रहा हूँ, मैं अब जान रहा हूँ कि अपने जहाज़ को, अपने नाव को कैसे चलाऊँ। तो वही टाइम आ गया कि हम लोग जो डिफरेंट शिप में चले गए थे और उस शिप के लीडर किसी को बना दिए थे, उसको दे दिए थे कि लीड करो, गवर्नमेंट को दे दिए थे कि हमें तुम लीड करो। इस पॉलिटिशियन को, उस पॉलिटिशियन को, उस क्रिकेटर को, उस बॉलीवुड के एक्टर को, उस अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को दे देते कि तुम लीड करो, तुम्हारे नाव में हम जा रहे हैं, तुम्हारे शिप में जा रहे हैं। तो वो डूब गया। वो तो छोटा मोटा शिप छोड़ो, टाइटैनिक तक डूब गया। जैसे टाइटैनिक जहाज़ बनाया था ना भाई, वो बोला था कि ऐसा है कि भगवान भी नहीं इसको डुबा सकता है, लेकिन उसे डूबना पड़ा। तो वही अभी हो गया, वही कि हम जिस शिप में जा रहे थे उसका कोई फ्यूचर ही नज़र नहीं आ रहा था, उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, शिप का कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो अब क्या करना है हमें? अकेला नाव पकड़ना है, अकेला नाव पकड़ना, जानना है कि साला इटर्नल समंदर है, लेकिन अकेले हम क्या है। इसीलिए न्यू अर्थ बना, इसीलिए 5th डायमेंशन आया, इसीलिए लोग को अब जगा रहे हैं। जैसे कि मैं कोरोना वायरस से पहले जाग गया कि अब एक प्लैनेट अर्थ में आओ, एक मदर अर्थ में, और वहीं पे तुम्हें तुम्हारे असली भाई, तुम्हारे असली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मिलेंगे, जिसकी लड़ाई, जो तुम्हारी लड़ाई है, उसकी लड़ाई भी वही होगी फ्रीडम, उसकी लड़ाई भी वही होगी कि इज्जत, उसकी लड़ाई भी वही होगी आत्मसम्मान। इसलिए स्टॉर्म आया, इसलिए तूफान आया पूरे प्लैनेट अर्थ में कि हम सब एक ही धरती में रह रहे हैं। तो हम सब एलियन बन चुके थे, हम एलियन का तलाश करते हैं, टन 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 कि एलियन कोई आएगा। हम ही एलियन थे। दूसरे आयरलैंड में दूसरे शिप का गुलाम, दल्ला, स्लेव, एजेंट बन चुके थे। तो अभी वन बनने का टाइम है। ये स्टॉर्म उसी बारे में था, और ये स्टॉर्म जो है हो रही है उसी बारे में हो रही है कि हमें अभी रियलाइज़ करना होगा, जानना होगा कि हमारा लॉर्ड एक है। अब बच्चा भी जान सकता है कि हमारा लॉर्ड एक है। तो हम क्या कर रहे थे? हम वही गुलामी कर रहे थे, हम दलाली कर रहे थे दूसरे शिप का। तो वो शिप डूब गया भाई, टाइटैनिक तक डूब गया। टाइटैनिक डूबता है, देखते हो ना भाई, सब अपना अपना नाव पकड़ता है कि जाओ अब। तो अपना नाव पकड़ो, और एक छोटा सा नाव भी पकड़ लोगे अकेले समंदर में, जानोगे कि उस अकेले में भी ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जानते हैं। अकेले में भी बिल्कुल समुद्र का जो गहराई है वहाँ से भी अल्लाह आपको जानते हैं, एक एक इंडिविजुअल को जानते हैं। तो ये स्टॉर्म जो हुई, ये तूफ़ान जो आया या जो हो रही है, ये होती रहेगी, ये होती रहेगी। वही तो जो कोट आया कि मैं अब तूफ़ान से नहीं डरता हूँ, कि कौन सा तूफ़ान आएगा, कब आएगा, नहीं आएगा, उसका मुझे डर नहीं है, लेकिन मैं सीख रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि अपने नाव को कैसे तूफ़ान से बचाते हुए निकलना है। ये मैं सीख चुका हूँ। तो अब मैं जो देखता हूँ नेगेटिव फोर्सेस, राक्षस सबको देखता हूँ 3D वर्ल्ड में, उन सब से डरता नहीं हूँ कि राक्षस से बड़ा भाई देवता होता है, डीमन से बढ़ के भाई एंजल होता है, विलन से बढ़ के भाई हीरो होता है। नहीं जानते हो? फिल्म नहीं देखा करते हो क्या? मैं तो नहीं देखता हूँ, क्योंकि वही अब असल फिल्म आ गया भाई, असल फिल्म चल रही है, असली ज़िंदगी चल रही है भाई। और असल फिल्म में वही वन प्लैनेट अर्थ में आओ, एक धरती में आओ, सब भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक धरती में आओ, जानो सबका लॉर्ड एक है, बस मीडियम का फ़र्क है। और जानो कि हम सब से कनेक्टेड है और सबको हमें विशुद्ध करना ही होगा, कोई रास्ता ही नहीं है आज़ाद होने का। यस, हम लोग देखते हैं ना भाई कि आज़ादी आज़ादी आज़ादी, तो आज़ादी मतलब विशुद्ध करो, हिंदू हो हिंदू बन के रहो, लेकिन विशुद्ध करो, विशुद्ध धर्मा बनाओ। मुस्लिम हो मुस्लिम बन के रहो, जानो कि सब मुस्लिम ही है, अल्लाह ही एक लॉर्ड है। यस, उसको हिंदी में परमात्मा बोल दिया है। अंग्रेज हो तो अंग्रेज बन के रहो, जानो कि गॉड ही लॉर्ड है। तो अभी वही लोग जान रहा है, शट आउट टू कोरोना वायरस का तूफान,
कि अब जो सेपरेट करके इंसान को रखना चाह रहा था कोई भी तूफान, कि हम तुमको सेपरेट करके रख देंगे, तो उस तूफान को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोरोना वायरस तूफान था। और वैसे तूफान अब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वो एकदम डूब रहा है, एकदम समुद्र में क्या भाई, गंगा में ही डूब जा रहा है, समुद्र तो छोड़ो। अब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं डरता है, कोई भी गवर्नमेंट नामक चीज़ से नहीं डरता, जानता है कि भाई सिस्टम है, ब्यूटीफुल सी सिस्टम है, इंसान द्वारा बनाया हुआ सिस्टम है, लेकिन इंसान से पहले खुदा का बनाया हुआ सिस्टम है। ये हमारा बॉडी को देखो, और इस सिस्टम में भाई पूरे कण कण में भाई ब्रह्मांड के पूरे कण कण में ऑलमाइटी गॉड का, परमात्मा का, अल्लाह सुब्हानो व तआला का रोशनी है। वही कंट्रोल कर सकता है, वही चला सकता है, हम सब को क्रिएटर्स हैं। तो मेरे लिए तूफान ख़त्म हो चुका है भाई, यस, तूफान ख़त्म हो चुका है। ख़त्म हो चुका है मतलब कि वही जानता हूँ कैसे तूफान को भाई सर्वाइव करूँगा, और वही अब बस स्ट्रॉन्ग जो है वही सर्वाइव कर सकता है। वीक जो है भाई वही मजल लगाएगा, गुलामी करेगा, नारे लगाएगा आज़ाद कभी नहीं हो पाएगा। और वीक एज अ सेंस वही वीक आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़, आपके फेवरेट क्रिकेटर्स, आपके फेवरेट पॉलिटिशियन, वो सब वीक है भाई। वो सबको हम लोग हीरो मानते हैं, वो सब वीक है, वो सब वीक है। मैं वीक नहीं हूँ, आप वीक नहीं हो। वो सब वन मदर अर्थ को ऑन नहीं कर पाते हैं, डिफरेंट चिड़ियाघर का खाते हैं, चिड़ियाघर का गुण गाते हैं, लेकिन चिड़ियाघर में भाई चिड़िया आज़ाद रह पाएगी क्या? आज़ाद रह पाएगी? है कोई सीन? तूफान आ रहा है भाई, तूफान आ रहा है, और तूफान कभी ख़त्म नहीं होता है। यस, तूफान आता है वो चला जाता है, लेकिन सिखा के। यस, लेकिन तूफान का आना ज़रूरी है। मेरी ज़िंदगी में भी आया भाई, सिखा के चला गया, अभी भी है तो स्ट्रॉन्ग बना के है। तो तूफान कोई बुरा चीज़ नहीं है, वो आना ये गॉड की तरफ से आता है। कभी कभी आंधी भी नहीं आता भाई, हर हर हर, तो ये सब जो तूफ़ान का ही एक पार्ट था स्पिरिचुअल में। और मैंने जो बोला वर्ल्ड वॉर, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 ही है, ये वर्ल्ड वॉर 3 ही है। और वर्ल्ड वॉर 3 क्या है कि ये भाई न्यूक्लियर वॉर नहीं है, ये है मेंटल वॉर, ये है स्पिरिचुअल वॉर। यस, अभी वही तो आपको अकेले में गॉड पकड़ लेंगे कि हम तुमको अकेले में जानते हैं, बे तुम कौन हो? यस, है गाँव की लड़की बकरी चरा रही, अकेले में जानता है उसको, वो है भाई गॉड, परमात्मा, अल्लाह सुब्हानो व तआला। यस, ये ट्रू रियलाइजेशन है रे, ये अंधभक्ति नहीं है भाई, ट्रू रियलाइजेशन है। ये हम अंधे हैं, लेकिन ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा, अल्लाह सुब्हानो व तआला अंधा नहीं है। ऑल सीइंग, ऑल वॉचिंग, ऑल हियरिंग, सब कुछ जानता है। यस, मेरा भतीजा था आज हम पगला, उसको भी जानता था, और उसी से आकाशिक रिकॉर्ड्स दिलवा दिया कि हम तूफ़ान से क्यों डरते हैं, इन ऑर्गेनिक फोर्सेस से, शैतान से क्यों डरते हैं, क्योंकि हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम परमात्मा तक, अल्लाह सुब्हानो तआला तक नहीं पहुंच पाए हैं, जो कि इस कायनात के मालिक हैं, जो कि सुप्रीम सबसे बड़ा पावर है। बाकी इंसान बेटा मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, क्या पावर है इंसान का? तो हम उस मालिक को नहीं वर्शिप करके इंसान का वर्शिप करते हैं, पॉलिटिक्स का पैर छूते हैं, पॉलिटिशियन को वर्शिप करते हैं, क्रिकेटर्स का वर्शिप करते हैं, एक्टर्स को वर्शिप करते हैं। इज्जत करना और वर्शिप करना में फ़र्क है। इज्जत करो, सबकी इज्जत करता हूँ भाई, लेकिन वर्शिप मत करो, झुको मत मालिक के अलावा किसी के सामने। और जानो कि कोई भी भूतनी का इस वर्ल्ड को, इस कायनात को रन नहीं कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है। हम सब को क्रिएटर्स हैं, अपने बायोलॉजिकल मैट्रिक्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो इस दुनिया को कैसे कंट्रोल कर लेगा कोई? तो स्टॉर्म आता है सिखाने के लिए, वही कि अब का इंसान, अब का मैस्कुलिनिटी कितना वीक हो चुका है। देखता है कि हमारे एंसेस्टर्स वॉर भी किए थे, युद्ध भी किए थे, तलवार लेके भी निकले थे, वैसा टाइम में जिए थे। क्यों? फ्रीडम, आज़ादी, शांति, वननेस, सबको एक धरती में लाना, सबको रियलाइज़ करवाना कि हम सब फर्स्टली एंड लास्टली धरतीवासी हैं, और हम सब एक हैं, हम सब का लॉर्ड एक है। तो डीमन सब जो सेपरेट करके रखना चाहेगा रिलीजन के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, सफल हो पाएगा क्या? या हो पाया है क्या? हो पाया है क्या? अभी लोगों, यंग जनरेशन दुनिया घूम रही है और रियलाइज़ कर रही है कि पूरा दुनिया हमारा है, ये आँख जहाँ तक गई वहाँ तक हमारा किंगडम है।
तो स्टॉर्म आता है भाई हमें और आपको मजबूत करवाने के लिए, स्टॉर्म आता है भाई हमें और आपको हीरो बनाने के लिए। यस, हीरो कोई ऐसे नहीं बन जाता है, हीरो कोई कंफर्ट जोन में नहीं बन जाता है। आंधी तूफ़ान ज़िंदगी में ज़रूरी है, आंधी तूफ़ान आना ज़रूरी है, ताकि ऐसे खड़े रह जा डरो नहीं कि अरे आंधी तूफ़ान को लाने वाला भी परमात्मा है, अल्लाह है, और वही इससे बचाने वाला भी है। यस, गॉड सेंड्स अस द स्टॉर्म्स टू रियलाइज दैट ही इज़ द ओनली विंडिकेटर। यस, वही बचाने वाला है सबको, वही इस डार्कनेस भरी दुनिया से सबको रेस्क्यू करने वाला है। और बाकी जो डार्क में है, अंधेरे में है, जो डीमंस है, टाइमलाइन में है, टाइमलाइन में है। जब गॉड का रोशनी मिलना होगा उसे मिलना ही है भाई। तो हम लोग भाई गॉड के एजेंट नहीं बन के भाई मैट्रिक्स के एजेंट बन चुके हैं। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मालिक ने कुत्ता को बनाया है, कुत्ता और कुतिया को, और लोग बोलते हैं अरे वी आर मेड ऑफ स्टार डस्ट, बिग बैंग थ्योरी ऐसे ऐसे मिला बन गया। तो वही बन गया तो सोच था कि नहीं, कुत्ता को बनाने वाला का सोच था कि नहीं, कि वही इंसान तो कुत्ता है ही, लेकिन वही अब किसका कुत्ता बनेगा इंसान। कुत्ता वफादार होता है तो किसका वफादारी करेगा रे, अपने मालिक का वफादारी करेगा कि माया का वफादारी करेगा, माया का दल्लागिरी करेगा। मालिक का वफादार बनो। यस, मालिक का वफादार बनो, अल्लाह मालिक का, परमात्मा मालिक का, गॉड लॉर्ड का कुत्ता बनो। तब वो बताएंगे कि यस वही झुंझावे, वही सरदार सा लागे, वही शेर बन जावे। यस वन लव, पीस बी अपॉन यू। I am not afraid of the storm, that I know how to sail my ship. तूफान आने वाला है। उड़ा उड़ा राइट ओ गले 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 सारा को हो गया देख लेके मस्जिद में घुस गया।